नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से हमारे जीनियस मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कि 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त करनी थी। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। तो इस फॉर्मूले से आपने निकाला था कि 1 और 2 के बीच में ये संख्या प्राप्त करी थी। तो पहली संख्या 1 थी, दूसरी संख्या 2, और फिर अपन ने इसको 2 से डिवाइड किया तो 3/2 आया था। ये आपने कर लिया था। फिर इसके बाद मैंने इन दोनों के बीच में निकाला था तो 1, ये वाला जब निकाला था 1 प्लस ये वाली संख्या सेकंड 3/2 और अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि इसको वज्र गुणा बोलते हैं। यहाँ पे यही सिस्टम काम करेगा। जब तक गणित आप पढ़ोगे, जब तक गणित चलेगी, जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो उसमें यही सिस्टम काम करेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 में फिर 3 को प्लस करेंगे 5, और फिर ये बटा वाला 2 और ये बटा वाला 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 दूनी 4। इसी तरह से सेम अपन इन दोनों के बीच में निकाला था कल 2 3/2 प्लस 2 और बटा में 2। तो क्या सिस्टम था कि यहाँ पे वज्र गुणा होगा, तो 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, और 4 में फिर 3 को प्लस करेंगे तो 7, और ये वाला बटा 2 और ये वाला बटा 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 2 जा 4। ये कितनी आ गई थी? 7/4। फिर इसके बाद मैंने 2 आपके लिए छोड़ी थी कि ये आपको पता करनी है, ये आपको पता करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने याद की होगी। चलिए मैं इनको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहली संख्या अपने पास 1 है प्लस दूसरी संख्या अपने पास 5/4 है। दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया। अब देखो यहाँ पे वापस वही वज्र गुणा होगा, तो 4 बन गया 4, यानी कि 4 एकम 4, और 4 में अपन 5 को प्लस कर लेंगे तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। फिर बटा में ये वाला 4, बटा में ये वाला 2, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। तो संख्या कितनी आ गई? 9/8, 9/8। बहुत ईजी है। चलिए ऐसे इसको अपन फाइंड कर लेते हैं। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर 7/4 प्लस सेकंड रेशनल नंबर कितना है? 2। यानी कि पहली परिमेय संख्या 7/4 है, दूसरी परिमेय संख्या 2 है। दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों के बीच की रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या फाइंड हो जाएगी। देखिए क्या होता है, यहाँ पे वापस वही सिचुएशन, वज्र गुणा लगाएंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 में फिर 7 को प्लस कर लेंगे, 8 + 7 कितना हो गया? 15। कैसे हुआ? 4 को 2 से यानी कि 4 को 2 से गुणा करना, 4 दूनी 8। अब 8 में अपने को 7 जोड़ना है, तो 8 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 7 15। ठीक है, अब देखिए बटा में 2 है, बटा में 4 है, तो दोनों बटा बटा वाले क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 और 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। तो संख्या कितनी आ गई अपने पास? 15/8। तो ये वाली जो आपको फाइंड करनी थी वो 15/8 आई है, और इधर वाली जो आपको फाइंड करनी थी 9/8। अब अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर मैं तो यहाँ भी निकालूंगा, यहाँ भी निकालूंगा, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। कहीं पे भी इस संख्या रेखा पे असंख्य अनंत संख्याएं भरी पड़ी है, आप कहीं भी कोई सी भी संख्या को फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। अगली बात समझ में? तो अगर आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको लगता है कि मैं और प्रैक्टिस करूं या मुझे करनी चाहिए और मुझे ज्यादा सीखना है, तो आप ये संख्याएं इनके बीच में 2 4 5 और निकालने का अभ्यास करें। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो देखिए अपन पहुंच चुके प्रश्नावली 1.1 में, और प्रश्नावली 1.1 का पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और अपन इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। मुझे पता है कि आप सभी इसका आंसर अभी देने वाले हो। चलिए, क्या आप इसे
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लगाइए, दिमाग लगाइए कि क्या आप इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होना चाहिए कि P और Q पूर्णांक है, लेकिन उन P और Q पूर्णांक तो है तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब कि Q पूर्णांक तो है, इंटीजर तो है, लेकिन जीरो नहीं है। चलिए एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। आपको क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है क्या? देखो ये है शून्य, और ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है। कैसे? देखिए, परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन है कि हम जानते हैं, चलिए इसको क्या लिखेंगे, चूंकि सिंस हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है? P बटा Q होती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है देखो कि P तथा P एंड Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और इन्हीं पूर्णांक के अंदर ये जो Q है, ये Q क्या होता है? जीरो नहीं होता है। ये डेफिनेशन किसकी है? परिमेय संख्या की, जो कि खुद ही दे रहा है कि P और Q पूर्णांक है और Q जीरो नहीं है। इसका मतलब ये खुद ही किसके लिए बता रहा है? परिमेय संख्या के लिए बता रहा है। जब ये खुद ही परिमेय संख्या के लिए बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य मतलब जीरो, जीरो तो परिमेय संख्या है। बिल्कुल। तब देखिए सो इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे बनेगी परिमेय संख्या, ये अपना जीरो है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि इस संसार में, इस गणित की दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं के बटा में वन तो होता ही होता है। तो बस, तो हमने वो वन रख दिया। तो जैसे ही हमने इस शून्य के या जीरो के अपॉन में बटा में वन रखा, तो देखो ये क्या बन गया? P की जगह जीरो हो गया और Q की जगह एक हो गया। आया बात समझ में? और ये कह रहा है कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो जीरो भी पूर्णांक है, क्योंकि हमने पूर्णांक संख्या क्या पढ़ी थी? पूर्णांक संख्या याद करो, पूर्णांक संख्या हमने क्या पढ़ी थी? ऐसे संख्या रेखा बनाई थी, बीच में जीरो था, इधर एक दो ऐसे चल रही थी संख्या, और इधर -1 -2 -3 इस तरह से। तो देखो इन पूर्णांक संख्याओं में से है ना, जीरो भी है, वन भी है। तो बिल्कुल है, तो जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, वन भी एक पूर्णांक संख्या है। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ Q जीरो है क्या? नहीं है सर, Q तो वन है। जीरो तो कौन है? जीरो तो P की वैल्यू है। तो P की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, बट Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अपने पास में Q की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब जीरो क्या है? शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। और दूसरा सवाल ये था कि क्या आप इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तब हम क्या लिखेंगे? अतः शून्य को, मतलब आपको इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप जमा के उत्तर को लिखना है, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये आरबीएसई एनसीईआरटी का पैटर्न है। इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न को जैसे जैसे वो पूछता है, उसी की स्टेप बाय स्टेप आपको सारे आंसर लिखने होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक ही लाइन में सारा मिक्सअप करके लिख दिया तो वो समझ जाएगा। वो तो समझ जाएगा, एग्जामिनर तो समझ जाएगा, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो आपको प्रश्न पूछ रहा है, जिस लैंग्वेज में आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर देने होंगे, लिखने होंगे। तो देखिए, इसने हमें पूछा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमने पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी कि हम जानते हैं परिमेय संख्या P बटा Q होती है, जहाँ पे P Q पूर्णांक होता है और Q जीरो नहीं होता है। इसलिए हमें पता पड़ गया कि जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको जीरो को जीरो बटा एक लिख सकते हैं। जब जीरो को जीरो बटा एक लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, लाइट आ गई। तो जीरो को जीरो बटा एक लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो शून्य को हम P बटा
क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे बात समझ लो। तो P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। दोनों प्रश्न के जवाब हो गए ना, शून्य परिमेय संख्या भी है और इसको P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया उत्तर। अब आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आपके बुकलेट में। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। चलिए, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन सेकंड कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, कैसे करेंगे इसको। आप वही संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा पे आपकी पहली संख्या हो गई 3 और आपकी अंतिम संख्या हो गई 4। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए, सपोज कीजिए वो संख्या इस जगह पे आएंगी। तो हमने जो पुराना जो तरीका पढ़ा था, अभी मैं आपको एक नया तरीका और सिखाने वाला हूँ। तो पहले हमने जो तरीका पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि वो अपने फॉर्मूला पढ़ा था r+s/2। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहली और अंतिम जो दो संख्याएं होती है उन दोनों को अपन प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो उनके जस्ट बीच वाली परिमेय संख्या आ जाती है। तो उसी फॉर्मूले से अगर अपन निकालना चाहेंगे तो 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, 3 + 4 बटा 2 यानी कि 7 बटा 2। ये जस्ट इनके बीच वाली संख्या आएगी। सपोज कीजिए कि वो संख्या यहाँ आ गई, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर इन दोनों को करेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। फिर जो आएगी उन दोनों के बीच में, फिर यहाँ वाली दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में और यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ऐसे करके आप 6 संख्याएं प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि अब जो मैं आपको नया तरीका सिखाने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि उससे भी ये इजी तरीका है। बस अपने को करना क्या होता है कि जैसे देखिए, पहली संख्या अपने पास 3 है और दूसरी संख्या अपने पास 4 है और हमें निकालना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो देखिए 6 निकालनी है ना, इसलिए आप क्या करो कि जो आपकी पहली संख्या है 3 और जो आप 3 उसमें आप क्या जोड़ दो, 6 निकालनी है ना, तो 6 जोड़ दो। कितना हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 9 को 6 और 3 9 को आपको ऊपर वाले से गुणा करना है, 9 3 27। ठीक है। तो 27 बटा क्या बन गया, ये 6 और 3 9। तो वापस से देखो, 27 में अगर आप 6 और 3 9 का भाग लगाते हो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, वापस से 3 बन गया ना, बिल्कुल बन गया। तो सेम इसी तरीके से कि जो आपका 9 आ रहा था बटा में, उस 9 को आप 4 से गुणा करोगे। यहाँ 3 था तो 3 से गुणा करके 27 लिख दिया, और यहाँ 4 है तो 4 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 और बटा में 9। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस 3 को अपन इस परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया और इस 4 को अपन इस परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। 3 को लिखा अपन ने 27 बटा 9, 4 को लिखा अपन ने 36 बटा 9। लिखा कैसे है कि जो 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है उसी को लेके हम चले, 6 में 3 जोड़े तो 9 बन गया। फिर इस 9 को दोनों के बटा में लिख देना है। ठीक है, 9 को दोनों के बटा में लिख देना है, 6 और 3 को जोड़ के, ये लो 3 और 6 को जोड़ 9 और वहां भी लिख दिया 9। फिर जो ये 9 आया था बटा में, इसको 9 को इस 3 से गुणा करके 27 बना दो और इस 4 से गुणा करके 36 यहाँ बना दो। ठीक, अब तो बड़ा ही आसान है। देखो ये पहली संख्या अपने पास 27 बटा 9 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 36 बटा 9, इसके भी बटा में 9 है, इसके भी बटा में 9 है, यानी कि ये समतुल्य जैसी होगी। तो बस अब इनके बीच में डायरेक्ट ही आप लिख दो, 27 के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 बटा 9, क्या आ जाएगा 28 बटा 9। फिर उसके आगे कितना आ जाएगा 29 बटा 9, फिर कितना आ जाएगा 30 बटा 9, फिर कितना आ जाएगा 31 बटा 9, फिर कितना आ जाएगा 32 बटा 9, फिर कितना आ जाएगा 33 बटा 9,
फिर आ जाएगा 34/9, फिर आ जाएगा 35/9। तो कितनी संख्याएं हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गई। अपने को तो 6 ही निकालनी थी। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है ये। क्या करना आपको वापस से समझाता हूँ। जितनी संख्याएं निकालनी है उसको पहली संख्या में जोड़ दो। कितना बना? 9। 9 को दोनों के ही बटा में लिख दो। यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, ठीक। फिर जो बटा वाली संख्या आती है उसको दोनों से गुणा करके ऊपर लिख दो, यानी कि 3 से गुणा करके यहाँ ऊपर लिख दो और 4 से गुणा करके यहाँ ऊपर लिख दो। सरल है। तो 3 से गुणा करा 27, 4 से गुणा करा 36। तो देखो ये तो बन गया 27/9 और ये बन गया 36/9। तो बस 27 और 36 के बीच में कितना आ जाएगा? 28 29 30 31 32 33 34 35। तो ये 8 संख्याएं बन गई ना। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुकलेट में। तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेशन वाले हैं सभी को इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और जिस तरह से मैं इसमें कुछ पूछता हूं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर है और इसको अपने नोटबुक में बराबर से नोट करते हुए चलना है और इसकी बराबर से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट तक मैं इसके पूरे 1 से लेकर एंड तक के सारे सवाल में इसी प्रकार से डिटेल से आपको समझाकर सॉल्व कराने वाला हूँ। और जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बराबर से समझाऊंगा। और अभी आज शाम से ही मैं 10th क्लास की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आप अपने 10th वाले जो भी फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड हैं उनको आप सेंड कीजिए क्लास को और उनको बताइए कि भाई आज हरिओम सर 10th की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए आपका थैंक यू। जय हिंद, शुक्रिया।